Hello, good morning, students. Welcome back. Today we discuss chapter number 15, Introduction to Graphs. ये जो चैप्टर है इसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। यही जैसे अपना पीछे अपन चैप्टर पढ़ा था लास्ट क्लास में, डेटा हैंडलिंग, उसी की तरह जैसा वैसा ही है, कुछ नहीं है ज़्यादा, यानी एकदम छोटा सा चैप्टर है डेटा हैंडलिंग, ठीक है ना। और सॉरी, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स, ठीक है। अपन यहाँ पे ग्राफ्स में वहां पे वैल्यू अपन वो कुछ बातें यही सीखेंगे यहाँ पे। जैसे बार ग्राफ अपन ने वहां पे देखा था, बार ग्राफ बनाना देखा था, ऐसा बार ग्राफ था, ठीक है। उसके बाद अपन ने इस प्रकार से बार ग्राफ देखा, हाँ, इस प्रकार अपन ने वहां पे बाई ग्राफ भी देखा कि कितने इंफॉर्मेटिव कितनी है, न्यूज कितनी है, स्पोर्ट्स कितनी है। इस प्रकार अपन ने एंटरटेनमेंट, कल लास्ट क्लास में अपने फूड्स के बारे में देखा था, हाँ। ये हिस्टोग्राम के बारे में अपने सब के बारे में कल की क्लास में जाना था, ठीक है, हाँ। अब अपन किसकी बात करेंगे, ए लाइन ग्राफ, ठीक है। ए लाइन ग्राफ इस फॉर्म में होता है। जैसे लाइन ग्राफ में बनाना सिखाऊं आपको तो कैसे बनेगा, ठीक है ना। कोई भी वैल्यू, जैसे आपको ये ग्राफ दे दिया, क्या दिया, ये आपको बात करें अपन किसकी, लाइन ग्राफ की। किसकी बात करें अपन, लाइन ग्राफ की। किसकी बात करें, लाइन ग्राफ, ग्राफ। जैसे आपको कोई ग्राफ दे दिया इस प्रकार से, इस प्रकार से क्या दे दिया, ये ग्राफ दे दिया, इसमें लाइन ड्रॉ कर लिया। आप क्या कर दिया, इसमें आपने क्या किया, लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। इस प्रकार आप ये पहले लाइन ड्रॉ कर लो इस फॉर्म से कि आपको दिक्कत नहीं है कहीं पे। ऐसे लाइन ड्रॉ कर ले, ऐसे करना पड़ेगा इसमें से थोड़ा ना, अपने पास है नहीं वो सिस्टम पूरा। ऐसे आपको ग्राफ लेना है, एक ग्राफ पेज लेना है, उस पर बनाना है आपको इस फॉर्म से, ठीक है। मैं बना देता हूँ यहाँ पे। ये मैंने क्या किया है, ग्राफ बना दिया, ठीक है। ये इस पे अपन लाइन ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये आपको ग्राफ बेस देना है, उस पे आपको ये सब इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन लिखनी है, जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी गई वो इंफॉर्मेशन आपको क्या करनी है, इसके अंदर पुट करनी है, ठीक है। जैसे आपको क्या दे दे, टाइम और टेम्परेचर का ग्राफ दे दे, क्या दे दे, टाइम और टेम्परेचर के बीच में आपको एक लाइन ग्राफ ड्रॉ करना है। कैसे, जैसे आपको कह दिया, जैसे मैं कुछ डेज का, मंडे, एम से मंडे लिख रहा हूं मैं, ध्यान से एक बात को आपको समझना है। मंडे किसका, मंडे का, और कब का, ट्यूसडे का, और कब का, ट्यूसडे, उसके बाद कब का, वेडनेसडे, उसके बाद कब का, थर्सडे, उसके कब का, फ्राइडे, उसके बाद कब का, सैटरडे, उसके बाद कब का, संडे का, ठीक है। ये अपन को क्या करना है, टेम्परेचर में अपन को पुट करना है। क्या करना है, ये आपको मैं इस प्रकार टेम्परेचर दे देता हूं। जैसे मंडे का आपको टेम्परेचर दे दिया, मंडे को आपको टेम्परेचर दे दिया, कब, कितना, मंडे को आपको टेम्परेचर दे दिया 5 डिग्री सेल्सियस। कितना दे दिया टेम्परेचर, 5 डिग्री सेल्सियस दे दिया। इसका 10 डिग्री सेल्सियस दे दिया, और इसका 30 डिग्री सेल्सियस दे दिया, इसका 30 डिग्री सेल्सियस दे दिया, इसका 90 डिग्री, सॉरी 90 नहीं, इसका दे दिया 25 डिग्री, थर्सडे का 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे दिया, फ्राइडे का 15 डिग्री सेल्सियस दे दिया। इस प्रकार सैटरडे का दे दिया 20 डिग्री सेल्सियस दे दिया। इस प्रकार आपको फिर संडे का 5 डिग्री सेल्सियस दे दिया। और ये आपको टेम्परेचर दे रखा है, और ये आपको टाइम दे रखा है। ये आपको क्या दे रखा है, ये तो टाइम दे रखा है, और यहाँ पे जो दे रखा है ये क्या दे रखा है, आपको टेम्परेचर दे रखा है। क्या दे रखा है, टेम्परेचर, ठीक है। ये आपको क्या दे रखा है, टेम्परेचर। जो आपको जो गिवन जो टेम्परेचर की जो इन्फॉर्मेशन है, इस इन्फॉर्मेशन को आपको क्या करना है, ये टेम्परेचर दे रखा है और ये आपको टाइम दे रखा है। तो स्टूडेंट्स हमेशा टाइम को आपको क्या रखना है, टाइम को इस फॉर्म, इस जगह रखना है। मैं बताऊंगा इसको क्या बोलते हैं, एक बार इस फॉर्म में रखना है। एक्स एक्सिस कल बताया था, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। टाइम को इस फॉर्म में रखना है आपको। कहाँ रखना है, यहाँ पे आपको टाइम लेना है,
इस साइड में क्या लेना है, टाइम लेना। क्या रखेंगे, हमेशा टाइम आपको क्योंकि टाइम है वो क्या रहता है, कभी रुकता नहीं, टाइम हमेशा क्या है, चलता रहता है, इसलिए यहाँ पे इसको एक्स एक्सिस पे रखना है। और जो ये टेम्परेचर दे रखा है, इस टेम्परेचर को आप यहाँ पे लिख दें। कहाँ पे लिखेंगे, तो ये गिवन जो टेम्परेचर है इसको आप यहाँ पे लिख दें। क्या लिख दें, ये जो टेम्परेचर है इसको आप यहाँ पे लिख देंगे। टेम्परेचर को आप यहाँ पे इस फॉर्म में लिख देंगे और जो गिवन जो टाइम है उसको इस फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, ये सब आप इन्फॉर्मेशन अगर कंप्लीट कर देते, क्या करते थे, ये इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करते थे। जैसे टाइम आपको क्या दे रखा है, मंडे का टाइम है वो कितना दे रखा है, 5 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। कितना टाइम दे रखा है, 5 डिग्री सेल्सियस टाइम दे रखा है। कब का, मंडे का टाइम देखो। अब आपको पहले क्या करना है, जैसे यहाँ पे आप मंडे ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, मंडे ले लिए इस जगह। ठीक है, जैसे यहाँ पे ट्यूसडे ले लिया, यहाँ पे वेडनेसडे ले लिया, और यहाँ पे क्या ले लिया, थर्सडे ले लिया, और यहाँ पे क्या ले लिया, फ्राइडे ले लिया, यहाँ पे सैटरडे, और यहाँ पे क्या ले लिया, संडे ले लिया। क्या ले लिया, संडे। ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे ले लिया। ये अपन ने क्या ले लिया, टाइम ले लिया। इस साइड में अपन क्या लेंगे, इस साइड में क्या लेंगे अपन, यानी इस साइड में अपन लेंगे टेम्परेचर। ठीक है, अब टेम्परेचर देखो मैं 5 आपको इंटरवल लेना है, सेम इंटरवल लेना। जैसे आपको ग्राफ का एक बॉक्स मिल जाए, ग्राफ का जब आपको एक बॉक्स मिल जाता है तो उस एक बॉक्स में आपको क्या रखना है, वहां पे उस बॉक्स में आपको मतलब कहने का मीन एक बॉक्स में या तो आप 5 मीटर का मीटर या 5 मीटर या 5 यूनिट का यानी आपको इंटरवल रखना है, या फिर एक बॉक्स से 10 मीटर का रखना है। यानी इंटरवल हमेशा जिस पहले बॉक्स से आपने स्टार्ट कर दिया वही इंटरवल आपको आगे वाले बॉक्स में रखना है। जैसे मैं इस बॉक्स के लिए इंटरवल रख लेता हूँ कितना, 5 सेंटीमीटर का, यानी 5 यूनिट का इंटरवल रख लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या रखा, 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे 10, ये 0 है, यहाँ पे 10, और यहाँ पे कितना आएगा, 15 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, 20 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 20 आएगा। इस प्रकार यहाँ पे कितना आएगा, 25 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, 30, और यहाँ पे कितना आएगा, 35, यहाँ पे 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है ये। इस प्रकार यहाँ पे कितना आएगा, 40, और यहाँ पे कितना आएगा, 45, और यहाँ पे कितना आएगा, 50। ये अपनी वाई है, आपको पता है, और ये ओरिजिन पॉइंट है, इसको अपना ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, अब देखो आप मंडे का जो टेम्परेचर है वो कितना है, मंडे का जो टेम्परेचर है वो कितना है। अगर आप मंडे का टेम्परेचर देखेंगे तो मंडे का टेम्परेचर आप बताएंगे 5 डिग्री सेल्सियस। तो मंडे कहाँ पे, इस साइड में, और 5 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे लिखेंगे कितना, 5 डिग्री सेल्सियस। कितना लिखेंगे, 5 डिग्री सेल्सियस। कितना टेम्परेचर लिखेंगे यहाँ पे, इस जगह 5 डिग्री सेल्सियस। कितना आएगा, 5 डिग्री सेल्सियस। मैं यहाँ लिख देता हूँ कितना, 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे आ गया। ठीक है, उसके बाद आपको कहें किस ट्यूसडे को देखो कितना टेम्परेचर है, ट्यूसडे को है 10 डिग्री सेल्सियस। 10 डिग्री यहाँ है, ट्यूसडे देखो 10 डिग्री कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, ये 10 डिग्री सेल्सियस। कितना, 10 डिग्री सेल्सियस। ट्यूसडे को जो टेम्परेचर है वो कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस है। उसके बाद आपको कहे कि वेडनेसडे को टेम्परेचर कितना है, वेडनेसडे को देखो टेम्परेचर कितना है, वेडनेसडे को टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस। कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस। ये लो यहाँ पे कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस। वेडनेसडे को टेम्परेचर कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद देखो थर्सडे को टेम्परेचर कितना है, थर्सडे को 25 डिग्री सेल्सियस। कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस। तो थर्सडे इस साइड में, तो यहाँ से आप देखेंगे तो इस जगह मिलेगा आपको 25 डिग्री सेल्सियस। क्या है, ये टेम्परेचर वो कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके बाद फ्राइडे को टेम्परेचर देखो कितना है, फ्राइडे को आप टेम्परेचर देखें 15 डिग्री सेल्सियस। ये आपका फ्राइडे है, यहाँ पे इस जगह जो टेम्परेचर मिलेगा वो कितना मिलेगा, 15 डिग्री सेल्सियस। कितना मिलेगा, 15 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस। ये कब का है, फ्राइडे को टेम्परेचर है। उसके बाद देखो आप सैटरडे को टेम्परेचर दे रखा है 20 डिग्री सेल्सियस। सैटरडे कहाँ पे है, ये सैटरडे इस जगह कहाँ पे कितना दे रखा है, 20 डिग्री, सॉरी इस जगह आएगा 20 डिग्री सेल्सियस। कितना आएगा, 20 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद आपको दे रखा है संडे को, आपको टेम्परेचर देखो कितना दे रखा है, संडे को टेम्परेचर दे रखा है 5 डिग्री सेल्सियस। संडे यहाँ पे इस जगह, तो यहाँ पे देखो कितना दे रखा है, 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे रखा है। कितना टेम्परेचर दे रखा है, 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अपन को दे रखा है। कितना दे रखा है, 5 डिग्री सेल्सियस। अब अपन अगर इसको मिलाना चाहें कि कैसे मिलाएं इसको, अगर अपन मिलाना चाहें तो कैसे मिलाएंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे मिलाना, हाँ यहाँ से स्टार्ट करेंगे मिलाना, तो ऐसे करेंगे, इसको यहाँ से मिलाएंगे, उसके बाद इसको यहाँ से मिलाएंगे, उसके बाद इसको यहाँ से मिलाएंगे, इसको यहाँ से मिलाएंगे, उसके बाद इसको यहाँ से मिलाएंगे, उसके बाद क्या करें भाई, ये तो अपना, एक मिनट, इसको यहाँ से मिलाएंगे, इसको यहाँ से मिला देंगे। ठीक है, ये अपन इस प्रकार अपन को अपन मिलाएंगे, तो ये अपना एक क्या बन गया, एक लाइन ग्राफ बन गया।
इसे अपन क्या बोलते हैं, लाइन ग्राफ की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, हाँ, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है लाइन ग्राफ का। ठीक है, हाँ। अब देखो अपन क्वेश्चन करते हैं, जैसे ये देखो क्या दे रखा है। अब मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, एक बार बता देता हूँ, एक बात और इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ। हाँ, अब मैं थोड़ी ग्राफ के बारे में आपको, क्या हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, इनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ अबाउट ग्राफ। कुछ आपको मैं आगे इन्फॉर्मेशन, आगे तक इन्फॉर्मेशन दूंगा। ठीक है, वो आपको ध्यान में रखनी है, आपके दिमाग में रखनी है इन इन्फॉर्मेशन को। जो भी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे देता हूँ आपको अपनी नोटबुक में नोट कर ले, अभी नहीं तो नेक्स्ट ईयर काम आएगी आपको। ठीक है, मैं इस प्रकार एक ग्राफ क्या बना रहा हूँ, हाँ ध्यान से सुने। ये पॉइंट क्या है, ये ओरिजिन पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट। ठीक है, ओरिजिन पॉइंट, जैसे ये अपनी लाइन, इस लाइन को एक बार भूल जाओ, भूल गए इस लाइन, क्या क्या, इस लाइन को एक बार भूल गए। इस लाइन को एक बार भूल गए, यानी ये क्या है अपना जीरो है, ये इस साइड, ये पॉइंट क्या है जीरो है, ये पॉइंट क्या है जीरो। आपको पता है जीरो के राइट साइड में जाते हैं तो +1 +2 +3, जीरो का अगर अपन राइट साइड में जाते हैं तो +1 +2 +3 +4 +5 +6, इस प्रकार अपने क्या होते हैं, नंबर इंक्रीज होते हैं। इस प्रकार अपने नंबर क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। ठीक है, जीरो के अगर अपन राइट साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में जाते हैं तो नंबर माइनस में क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, -1 -2 -3 -4 और माइनस क्या दे रखा है, 5 दे रखा है। तो जीरो के अगर अपन राइट हैंड साइड में जाते हैं तो नंबर है क्या है, माइनस में क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। ठीक है, अब आपको इस लाइन को क्या बोलना है, ये वाली जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, ये वाली जो लाइन है इस लाइन को अपन क्या बोलते हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। इस लाइन को क्या बोलते हैं, इस लाइन को क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइन। और इसको अपन क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको साथ अपन क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, एक मिनट, इसको क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, अब मैं इस लाइन को ऐसे पकड़ता हूं और ये क्या है, अब इसको बोलेंगे एक्स, इसको यहाँ पे एक्स लिखेंगे, एक्स लिखेंगे, और ये है क्या है अपना एक्स देश है, ये क्या है अपना, एक मिनट, ये तो एक्स है। और पॉजिटिव में तो अपन इस लाइन यहाँ पे एक्स लिखेंगे और नेगेटिव में अपन लिखेंगे, ये इनपुट आपकी इस बुक में नहीं है, आगे मिलेगी आपको। इसको अपन क्या बोलेंगे, एक्स देश बोलेंगे। ठीक है, जब मैं इस लाइन को पकड़ के ऐसे घुमा देता हूँ, यानी क्या कर देता हूँ, राइट हैंड साइड में घुमा देता हूँ, यानी वॉच की घड़ी की दिशा में अगर इसको घुमा देता हूँ पकड़ के, तो इस लाइन को फिर मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ, यहाँ ड्रॉ करता हूँ। क्या करता हूँ, इस लाइन को मैं यहाँ ड्रॉ, ऐसे ऐसे घुमाना है। ठीक है, इस प्रकार से इस लाइन को अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूँ तो आपको इस बात का पता है कि ऊपर रैंक किसकी आती है, ऊपर जो पॉजिटिव होती है। अब आपका ये क्वेश्चन रहेगा कि सर आप नेगेटिव नीचे भी लिख सकते हैं, ऊपर रैंक, ऊपर हमेशा पॉजिटिव आते हैं। ठीक है, रैंक ऊपर वाले की रैंक हमेशा पॉजिटिव में लिखी जाती है, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे, ये कितना लिखेंगे 1, यहाँ पे कितना आएगा 2, यहाँ पे कितना आएगा 3, यहाँ पे कितना आएगा 4, यहाँ पे कितना आएगा 5, यहाँ पे कितना आएगा 6 और यहाँ पे कितना आएगा 7। ठीक है, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, ये क्या है, ये y है, इसको अपन क्या बोलेंगे, उसको y एक्सिस बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे अपन, y एक्सिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको y एक्सिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, y एक्सिस। और इस जो ये वाली जो लाइन है इसको अपन क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन बोलते हैं। इसे अपन क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार आपको ये ध्यान रखना है। अब आपको जो नेक्स्ट अपन एक्सरसाइज करेंगे उसमें आपको क्या होगा, उसमें इस ग्राफ में आपको वैल्यू पुट करनी है। आपको ये वाला काम नहीं आएगा, ठीक है ना, ये वाला काम। अब इस ये जो होते हैं कितने पार्ट्स डिवाइड हुआ, ये वाला हो कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ, तो आप कहेंगे
कि ये वाला जो पूरा है ये कितने, एक ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड है, ये क्या है थर्ड है, ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो ये जब 4 पार्ट में डिवाइड हुआ तो इसका नाम दे दिया क्वाड्रेंट। ठीक है, क्या नाम दे दिया, 4 पार्ट है तो क्वाड्रेंट नाम दे दिया। तो इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सेकंड क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलते हैं अपन, थर्ड क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट। इसको अपन क्या बोलते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट। इसको अपन बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। इसको अपन क्या बोलेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये क्या है अपना फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन जब आपकी कंप्लीट हो जाती है, अब आपको एक बात और ध्यान रखनी, ये बातें आपको लिख लेनी है अपनी नोटबुक में। इसको अपन क्या बोलेंगे, ये वाला, इसमें जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो, इस साइड में देखेंगे तो अपन सिंबल इस तरफ देखेंगे, ये +1 यानी वाई एक्सिस की, इसको अपन वाई एक्सिस बोलते हैं, ये एक्स एक्सिस है, यानी यहाँ पे क्या है वाई एक्सिस। हाँ, एक बात हमेशा और ध्यान रखना कि आप जब आप लिखते हैं एक्स पहले आता है या वाई पहले आता है, आप कहेंगे एक्स। एक होता है एक्स कोऑर्डिनेट, यानी एक्स और वाई यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे एक्स का मीन है एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स का मीन क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट। क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, यहाँ पे जो y का मीन है वो है y कोऑर्डिनेट। इस जो y है, y का मीन है y कोऑर्डिनेट। इसका मीन क्या है, y कोऑर्डिनेट। ठीक है, x का मीन x कोऑर्डिनेट और y का मीन क्या है, y कोऑर्डिनेट। आपको एक स्टूडेंट एक बात ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है, बात ये ध्यान रखनी है कि x और y, पहले आप हमेशा क्या लिखेंगे, x कोऑर्डिनेट लिखेंगे। पहले आप हमेशा क्या लिखेंगे, x कोऑर्डिनेट लिखेंगे और y कोऑर्डिनेट को उसके बाद में लिखेंगे। ठीक है, हाँ, जो x इसमें देखो x कोऑर्डिनेट ये सब पॉजिटिव है, यानी ये वाला है, ये वाला है, ये क्या है अपना ओरिजिन पॉइंट है। इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको O से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, O से डिनोट करते हैं। और इसको क्या बोलते हैं अपन, ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। और जो ओरिजिन पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं, 0,0 होते। क्या होते हैं, 0,0 होते हैं। यानी आप ये भी बात लिख लेना कि ओरिजिन पॉइंट के, अब देखो 0,0 कैसे, ये ओरिजिन पॉइंट है, इस जगह x कोऑर्डिनेट भी क्या है, 0 है और y कोऑर्डिनेट भी क्या है, 0 है। x कोऑर्डिनेट भी 0 है और y कोऑर्डिनेट भी क्या है, 0 है। ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं, 0,0 होते हैं। क्या होते हैं, 0,0 होते हैं। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान होगा। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, ये बात ये ध्यान रखनी है आपको कि फर्स्ट क्वाड्रेंट ये वाला है, इसको अपन क्या बोलेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट। मैंने ये नाम लिख दिए हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो, हाँ, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट यानी प्लस होगा, एक्स कोऑर्डिनेट भी प्लस होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी क्या होगा, प्लस। एक्स कोऑर्डिनेट मतलब एक्स की वैल्यू भी प्लस में होगी, जैसे +1 +2 ये सब क्या, एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, प्लस होगी। ठीक है, और y कोऑर्डिनेट में देखो यहाँ पे इस साइड से देखेंगे, इसमें देखो, इसमें अगर अपन वैल्यू पुट करेंगे या अगर अपन इस क्वाड्रेंट में वैल्यू पुट करें जैसे +2 और +3 तो यहाँ पे आएगा +2 और +3। तो इसमें पहले क्वाड्रेंट में पहले वैल्यू प्लस, x की वैल्यू प्लस और y की वैल्यू क्या होती है, प्लस होती है। सेकंड क्वाड्रेंट में देखो आपको क्या रखना है, पहले x क्या रखना है, पहले x रखना है और y रखना है। तो ये क्या है, x देश है तो ये x कोऑर्डिनेट है और ये x कोऑर्डिनेट है और ये क्या है, y कोऑर्डिनेट है। तो x कोऑर्डिनेट्स प्लस है कि माइनस है, आप कहेंगे जो x कोऑर्डिनेट है वो माइनस है, x किस में आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, और इसमें देखो y कोऑर्डिनेट है प्लस है, इस साइड में देखोगे तो ये किस में आएंगे, प्लस में आएंगे। ये जो ये ध्यान रखना आपको। अब आप ये देखो कि यहाँ पे आपको इस क्वाड्रेंट में आ जाओ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखा यानी दोनों प्लस प्लस होते हैं, सेकंड में माइनस प्लस होता है और थर्ड क्वाड्रेंट में देखो, थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आप देखेंगे तो इसमें देखो दोनों में क्या है, प्लस है। इसमें देखो एक्स एक्सिस क्या प्लस है कि माइनस है, तो आप देखते ही बता देंगे कि माइनस क्या है, माइनस है। और यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट देखो प्लस, वाई कोऑर्डिनेट से वो प्लस है कि माइनस है, तो आप बता देंगे कि माइनस है, तो यहाँ पे माइनस का सिंबल आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस जगह क्या आ गया, माइनस कोमा माइनस आ गया। ठीक है, और जब आप इस साइड में देखेंगे, अगर इस इंफॉर्मेशन को अगर आप देखते हैं
तो यहाँ पे देखो कि जो एक्स कोऑर्डिनेट है, कौन से, जब एक्स कोऑर्डिनेट है वो प्लस है कि माइनस है, तो आप यहाँ पे देखेंगे एक्स कोऑर्डिनेट तो क्या है, प्लस में। ये देखो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, प्लस में, और वाई कोऑर्डिनेट है वो क्या है, माइनस में। तो एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स को पहले लिखते हैं और वाई को क्या लिखते हैं अपन, बाद में लिखते हैं। तो ये प्लस कॉमा माइनस आ जाएगा। ठीक है, ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस इन्फॉर्मेशन को आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, अब अपन आपको ये ध्यान रखना है कि ओरिजिन पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं, 0,0 होते हैं। ओरिजिन पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं, 0,0 होते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एक्स कोऑर्डिनेट्स और वाई कोऑर्डिनेट्स दोनों क्या होते हैं, प्लस प्लस होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट्स है वो क्या होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट्स तो माइनस होते हैं और वाई कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, प्लस होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट्स माइनस होते हैं और वाई कोऑर्डिनेट्स में क्या होते हैं, माइनस होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट प्लस होते हैं और वाई कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, माइनस होते हैं। ठीक है, ये जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको स्टूडेंट्स ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं। हाँ, क्वेश्चन में देखो आपको क्या बोल रहे हैं, पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 2 फर्स्ट में कराऊंगा, सेकंड आप खुद करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में देखो आप पढ़ेंगे तो इसमें क्या बोल रहे हैं, द गिवन ग्राफ रिप्रेजेंट द टोटल रन्स स्कोर्ड बाय टू बैट्समैन A and B during each of the 10 different matches in the year 2007. Study the graph and answer the following question. What information is given on two axes? यानी ये क्या इंफॉर्मेशन दे रही है आपको, टू एक्सिस दे रखी है, एक वाई एक्सिस दे रखी है और ये क्या दे रखी है, एक जेड एक्सिस दे रखी है। हाँ, आपको जो टू एक्सिस है, जिससे इसमें एक्स एक्सिस है ना, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये मैच के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है, यानी हाउ मेनी मैच, यानी एक्स एक्सिस तो किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है, यानी जो एक्स एक्सिस है क्या, एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है, अबाउट मैच, किसके बारे में दे रही है, अबाउट मैच के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है। ठीक है, और जो यहाँ पे वाई एक्सिस है, कौन सी, वाई जो एक्सिस है, वाई एक्सिस किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है, तो वाई एक्सिस किसके बारे में देख रही है, रन स्कोर्ड, अबाउट रन स्कोर्ड, यानी अबाउट रन। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है वो किस, अबाउट मैच के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है, और वाई एक्सिस है वो किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है, वाई एक्सिस है वो किसके बारे, अबाउट रन स्कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना। अब देखो क्या बोल रहे हैं, हाँ, क्वेश्चन फर्स्ट हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, इसका फर्स्ट सेकंड पार्ट देखो कि विच लाइन शोज द रन स्कोर्ड बाय बैट्समैन ए, इसमें कौन सी लाइन, अब इसमें देखो दो लाइन दे रखी है, एक बैट्समैन ए की दे रखी है, एक बैट्समैन बी की दे रखी है। तो यहाँ पे कौन सी लाइन, एक तो आपको डॉटेड लाइन दे रखी है, ये आपको यहाँ पे एक डॉटेड लाइन दे रखी है, इस प्रकार देखेंगे आप, ये डॉटेड लाइन देखिए अपनी नोटबुक में, टेक्स्ट बुक में देखिए, एक डॉटेड लाइन दे रखी है, वो देखो बैट्समैन ए किसके बारे में दे रही है, बैट्समैन ए के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है, किसके बारे में इंफॉर्मेशन, ये जो डॉटेड लाइन है वो किसके बारे में इंफॉर्मेशन, बैट्समैन ए, और ये जो डायरेक्ट लाइन दे रखी है ना, ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है, डायरेक्ट लाइन, ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है, ये बैट्समैन बी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है, किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है, ये डॉटेड लाइन या बैट्समैन ए के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है, यानी सॉरी डॉटेड लाइन, ये जो फर्स्ट पार्ट इसका, यानी डॉटेड लाइन, डॉटेड लाइन है वो इंफॉर्मेशन दे रही है बैट्समैन, इंफॉर्मेशन अबाउट बैट्समैन। ठीक है, ये जो डॉटेड लाइन है वो किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है, अबाउट बैट्समैन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, वर द रन स्कोर्ड बाय देम सेम इन एनी मैच इन 2007 इफ, कौन से मैच में रन स्कोर दोनों का सेम किया जा रहा है, देखो यानी दोनों बैट्समैन के द्वारा कौन से मैच में रन स्कोर है वो सेम किया जा रहा है, बताओ कौन से मैच में रन स्कोर सेम किया जा रहा है। जैसे आप देखेंगे रन स्कोर सेम कौन कौन से मैच में किया जा रहा है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो किस कौन कौन से मैच में रन स्कोर सेम किया जा रहा है, तो देखो इस यहाँ पे कोई रन स्कोर सेम नहीं किया जा रहा, दोनों कहाँ पे एक जगह एक पॉइंट में मीट हो रहे हैं, यानी जो मैच नंबर 4 है, कौन सा मैच नंबर 4 और कौन सा, ये मैच नंबर 6, देखो मैच नंबर 4 में देखो इस बैट्समैन ए के द्वारा, जो बैट्समैन ए है इसके द्वारा कितने रन बनाए जा रहे हैं, इसके द्वारा 60 रन बनाए जा रहे हैं, ये देखो, और इसके तो बैट्समैन बी के द्वारा कितने रन बनाए जा रहे हैं, 60 रन बनाए जा रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार ये इसमें
ये देखो ये सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये कुछ रन अलग बना रहा है और कहाँ पे बना रहा है, और कोई भी जगह नहीं है। जो मैच नंबर जो 4 है उसमें दोनों रन है वो क्या बना रहे हैं, सेम बना रहे हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें देखो क्या बोल रहा है, अमोंग दैट टू बैट्समैन हु इज द स्टीडर, हाउ डू यू जज इट, मतलब कौन अच्छा है इसे बोल रहा है, ठीक है। सबसे ज्यादा रन किसने बनाए, देखो आप यहाँ पे जो इसके अंदर दे रखी है वो इन्फॉर्मेशन लिख ले, मैं बता देता हूँ। देखो बैट्समैन ए का देखो आप, बैट्समैन ए क्या करता है, पहले क्या फर्स्ट जो मैच है उसमें 20 रन बनाता है, कितना रन बनाता है, 20 रन बनाता है। उसके बाद देखो पीक पे चला जाता है, यानी वो कितने रन बना लेता है, सेकंड मैच में वो रन बना लेता है 115, कितने रन बना लेता है 150। देखो पहले, उसके बाद वापस कितना रन बनाता है, सेकंड मैच में देखो वापस गिर जाता है, उसके रन बनते हैं थर्ड मैच में 0, कितने बनते हैं, थर्ड मैच में जो रन बनते हैं वो कितने बनते हैं 0। इस प्रकार फोर्थ मैच में देखो कितने रन बनाता है। इस प्रकार इस जो बैट्समैन ए का देखो, बैट्समैन बी का देखो, ये बैट्समैन बी है, इंफॉर्मेशन दे रहा है। यहाँ पे बैट्समैन बी है, वो फर्स्ट मैच में कितने रन बनाता है, 60 रन बनाता है, कितना, फर्स्ट मैच में कितने रन बनाता है, 60 रन बनाता है। और बैट्समैन बी है वो सेकंड मैच में कितने रन बनाता है, देखो आप 40 रन बनाता है। तो जो बैट्समैन बी है इसका जो रन का जो स्कोर है वो हर एक मैच में कम गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। और जो बैट्समैन ए है वो कई बार तो क्या है, उसका पीक पॉइंट ज्यादा है, उसका जो फॉलिंग पॉइंट है वो भी क्या है, ज्यादा है, यानी उसका जो डिफरेंस है वो ज्यादा है, ठीक है। हाँ, उनके बीच में जो वैली है वो क्या है, बहुत ज्यादा है। इसलिए जो अपन अच्छा अगर बैट्समैन बताएं तो कौन सा रहेगा, आप अच्छा बैट्समैन बताएंगे बी। कौन सा बताएंगे, क्यों बी इसलिए बताएंगे क्योंकि ये एकदम कंस्टेंट रूप से क्या है, खेल रहा है, ठीक। अगर पहले मैच में 40 रन बना रहा है तो दूसरे 50 बना रहा है, तो अगर ये बैट्समैन ए है तो आप ये नहीं देखें कि फर्स्ट मैच में तो ये 20 रन बना रहा है, रन बना रहा है, हालांकि वो सेकंड मैच में कितने रन बना रहा है 100, और थर्ड मैच में रन बना ही नहीं रहा है। तो जो कंस्टेंट रूप से कौन सा कर रहा है, बैट्समैन बी कर रहा है, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन देखो, जो जो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 5.1 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग ग्राफ शोज द टेम्परेचर ऑफ द पेशेंट इन हॉस्पिटल रिकॉर्डेड एवरी हाउ, व्हाट वाज द पेशेंट टेम्परेचर एट 1 PM। अब देखो मैंने ये सब बात बता दी, अब आपको यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, आपको 1 PM पे टेम्परेचर बताना है। देखो यहाँ पे आपको ग्राफ में दे रखा है, बस देख देख के बताना है, बहुत ही ईजी है। जैसे यहाँ पे देखो ये टाइम दे रखा है आपको, इस साइड में आपको टाइम दे रखा है, क्या दे रखा है, इस साइड में टाइम दे रखा है, इस साइड में जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है। इस साइड में क्या दे रखा है आपको, ये वाला है वो टाइम दे रखा है, और इस साइड में आपको क्या दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है। अब टेम्परेचर आपको दे रखा है तो कब का दे रखा है, 1 PM का टेम्परेचर देखो कितना है, 1 PM का जो टेम्परेचर है वो देखो कितना दे रखा है। यहां से स्टार्ट करेंगे 1 PM का टेम्परेचर देखना, और यहां तक जाएंगे, कहां तक जाएंगे, यहां तक, इस पॉइंट तक जाएंगे, कहां तक जाएंगे, इस पॉइंट तक आप जाएंगे। इस पॉइंट में देखो ये कितना है, यहाँ पे 36 डिग्री सेल्सियस है, और इसके ऊपर जस्ट कितना है, यानी आपको यहाँ पे देखना है, यानी यहाँ पे 1 PM का टेम्परेचर देखा, और यहाँ चलेंगे फिर इससे आएंगे इस जगह, यहाँ पे देखो इस पे कितना होगा टेम्परेचर, ये देखो इस पॉइंट पे 30 डिग्री सेल्सियस 36 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे कितना 37 डिग्री सेल्सियस है। तो इसमें देखो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना होगा नहीं पता अपन को, ये जो टेम्परेचर होगा इसके बीच में कितना होगा, 36 और 37 के एकदम जस्ट बीच में कितना आता है, 36.5 आता है। 36 पॉइंट इसका क्या होता है, मिड पॉइंट होता है, यानी तो यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा, इसका जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, 36.5 डिग्री सेल्सियस, क्या होता है 36.5 डिग्री सेल्सियस। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, when was the patient temperature is 38.5 डिग्री सेल्सियस। भाई ये बोल रहा है कि 38.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कब था, देखो 38.5 डिग्री सेल्सियस कब होगा, यहाँ पे 39 डिग्री सेल्सियस है, और यहाँ पे कितना 38 डिग्री सेल्सियस है, तो 39 और 38 के बीच में क्या होगा, 38.5 होगा, इस जगह क्या होगा 38.5 होगा। तो यहाँ पे अगर अपन चलते हैं इस जगह, इस पॉइंट पे आएंगे, कहाँ आएंगे, इस पॉइंट पे आएंगे, कब किस जगह आएंगे, तो इस पॉइंट से आप नीचे चलो, यहाँ पे चलेंगे तो कितना टेम्परेचर है, 12, कितना है 12 नून पे, दोपहर में जो 12 पे जो टेम्परेचर है वो कितना, 12 o'clock पे, 12 o'clock, ठीक है। उसके बाद आप देखो द पेशेंट, क्वेश्चन नंबर थर्ड टाइप को क्या बोल रहा है, द पेशेंट्स टेम्परेचर वाज द सेम 2 टाइम्स ड्यूरिंग द पीरियड गिवन, व्हाट वर दिस टाइम्स, एंड वो कौन से टाइम है जो टेम्परेचर दोनों टाइम्स में क्या है, सेम। देखो यहाँ पे सेम टेम्परेचर अगर आप देखेंगे तो देखो यहाँ पे मिलेगा आपको, एक तो इस जगह सेम मिलेगा,
यानी 1 ओ क्लॉक पे देखो आपको कितना टेम्परेचर मिलेगा, 36.5 डिग्री सेल्सियस मिलेगा, और 2 ओ क्लॉक पे भी देखोगे तो 38.5 डिग्री। तो वो जो टाइम है वो 1 ओ क्लॉक और 2 ओ क्लॉक का टाइम क्या है, 2 ओ क्लॉक का टाइम। कितने कितने का टाइम है, 1 ओ क्लॉक और क्या है, 2 ओ क्लॉक का टाइम है। ठीक है, उसके बाद देखो आपको क्या दे रखा है, हाँ, what was the temperature at 1:30 p.m. how did you arrive at your answer? what was the temperature 1:30 p.m. 1:30 p.m. पर देखो, अब आप यहाँ पे देखोगे कि जो 1:30 p.m. पर टेम्परेचर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना है, 1 ओ क्लॉक है इस जगह, और यहाँ पे कितना है, 2 ओ क्लॉक है, इस पॉइंट पे कितना है, 2 ओ क्लॉक है। तो 1 ओ क्लॉक और 2 ओ क्लॉक के जस्ट एकदम बीच में देखो कितना आएगा, 1:30 ओ क्लॉक आएगा। 1:30 ओ क्लॉक पे अगर आप टेम्परेचर देखेंगे, इस प्रकार जाएंगे यहाँ पे, ये जो टेम्परेचर आएगा वो कितना आएगा, ये वाला टेम्परेचर सेम है, 36.5 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। कितना आएगा, 36.5 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। ठीक है, हाँ, क्या दे रखा है, ड्यूरिंग विच पीरियड डिड दैट पेशेंट टेम्परेचर शोट इन अपवर्ड ट्रेंड, कौन से टाइम पे बता रहा है, ये पूछ रहा है। देखो अगर आप इसको देखेंगे तो 10 AM से सबसे ज्यादा अपवर्ड ऊपर की ओर जा रहा है, यानी 10 AM टू किस 11 AM तक, कब तक, 11 AM तक, यानी 10 AM अपवर्ड ऊपर की तरफ ज्यादा कब जा रहा है, यानी सबसे ज्यादा अपवर्ड कब हो रहा है, 10 AM से 11 AM तक। सॉरी, अपवर्ड में पूछा है क्या, हाँ, तो अपवर्ड में जो आएगा वो 10 AM से 9 AM से कहा आ जाएगा, 11 AM आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखें आप, क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग लाइन ग्राफ शोज द ईयरली सेल्स फिगर फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। बहुत इजी है, सब कुछ अपन को ग्राफ में दे रखा है, अपन को सिर्फ देख के बताना है। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन अपन को दे रखी है उसको अपन को देखते हुए बताना है। ठीक है, हाँ, अब देखो आप, हाँ, इसमें क्या दे रखा है आप देखेंगे कि द फॉलोइंग लाइन ग्राफ शोज द अर्ली सेल्स फिगर फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, व्हाट वर द सेल्स इन 2002। ये आपको ये टाइम दे रखा है, इस साइड में आपको क्या दे रखा है, सेल्स इन RS करोड़ रुपए में जो सेल्स दे रखी है। ठीक है, तो व्हाट वर द सेल्स इन 2002 एंड 2006, यानी क्या सेल्स होगी कब, 2002 एंड 2006 में। आपको 2002 में सेल्स पूछ रहा है, आप देखो 2002 में पूछ रहा है, और ये जो सेल्स आपको दे रखी है, जैसे यहाँ पर 2 करोड़ रुपए दे रखी है, कितने 2 करोड़ रुपए, 4 करोड़, 6 करोड़ और 8 करोड़, 10, ये करोड़ में दे रखी है। जो सेल्स इन रुपीज, रुपीज है वो करोड़। ठीक है, कितने 2 करोड़ है, 4 करोड़ है, 6 करोड़, इस प्रकार आपको दे रखी है। देखो 2002 में देखो, यहाँ से चलोगे तो इस पॉइंट पे आओगे, 2002 के सामने जस्ट ऊपर चलोगे तो ये क्या है, 4 करोड़ है। तो 2002 में सेल्स कितनी है, 2002 में कितनी है, 4 करोड़, कितनी है, 4 करोड़ है। ठीक है, उसके बाद देखो व्हाट वर द सेल्स इन 2006 में कितनी है, 2006 में देखोगे आप तो 2006 में यहाँ पे चलोगे, ये आ गए इस पॉइंट पे, तो कितनी होगी 2006 में, 8 करोड़ होगी, कितनी होगी, 8 करोड़। 2006 में कितनी होगी, 2006 में कितनी होगी, 8 करोड़। ठीक है, ये तो ए पार्ट हो गया, ये बी पार्ट खुद कर ले, सेम है। कंप्यूट द डिफरेंस बिटवीन द सेल्स इन 2002 एंड 2006। अब 2002 में कितना करोड़ था, 8 करोड़ था, 2006 में कितना है, 8 करोड़ है, और 2002 में कितना है, 2002 में कितना है, 4 करोड़ है। ठीक है, तो इसका डिफरेंस कितना होगा, तो आप कह देंगे डिफरेंस होगा वो 8 माइनस 4 का होगा। इनका डिफरेंस पूछा है तो मैक्सिमम में से मिनिमम माइनस कर देते हैं, तो 8 माइनस 4 कितना होगा, 8 माइनस 4 होगा, 4 करोड़ होगा, कितना होगा, 4 करोड़ होगा। इनका जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 8 माइनस 4 क्या होगा, 4 करोड़ होगा, माइनस 4 होगा वो किसके बराबर इक्वल होगा, 4 करोड़ के इक्वल होगा, 8 माइनस 4 4 करोड़ के इक्वल होगा। अब देखो क्या बोल रहा है, इन विच ईयर वाज देयर द ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन द सेल्स इज कंपेयर्ड इट्स प्रीवियस ईयर। सबसे ज्यादा डिफरेंस किसके बीच में देखोगे आप, यानी कौन से ईयर में सबसे ज्यादा है, यहाँ पे देखो 2002 से देखो, 2002 है और ये कितना 2003, कितना है
यहाँ पे 2002 का कितना है 4 करोड़ है, और 2002 में कितना है 3 में कितना है 8 करोड़ कितना है, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 7 करोड़ आ जाए, कितना है 7 करोड़, तो 4 करोड़ माइनस 7 करोड़ कितना है 3 करोड़ का डिफरेंस है। उसके बाद देखो आप 2003 से 2004 देखो, 2003 में कितना है 7 करोड़ का है, और 2004 में कितना है 6 करोड़ का है, तो यहाँ पे जो डिफरेंस है 1 करोड़ का है, यहाँ पे कितना है 1 करोड़ का डिफरेंस है। और यहाँ पे देखो 2004 से 2005 तक देखो, 2004 में कितनी है 6 करोड़ है, तो कितने रुपए कमाता है 6 करोड़ रुपए कमाता है, और 2005 में कितना कमाता है 2005 में 10 करोड़ है, तो डिफरेंस कितना है 4 करोड़ का, कितना है 4 करोड़ का, ठीक है। उसके बाद देखो कि 2005 और 2006 में देखो, 2005 में कितना करोड़ है वो 10 करोड़ है, और 2006 में कितना है 2006 में देखो कितना 8 करोड़, तो 2 करोड़ का डिफरेंस होगा, कितना होगा 2 करोड़ का डिफरेंस होगा। तो सबसे ज्यादा कौन से ईयर में डिफरेंस है, तो आप कहेंगे सबसे ज्यादा मोस्ट ऑफ द डिफरेंस है वो 2004 और 2010 में क्या है, ये डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, थोड़े बहुत क्वेश्चन और है वो मैं करा दूंगा फटाफट, ज्यादा नहीं, ठीक है। बहुत ही इजी चैप्टर है ये, सबसे इजी है। इसमें जो मेरे जो कॉन्सेप्ट थे मैंने बता दिए, इसके अंदर जो सब ये बातें आपको ओरिजेंटल कोऑर्डिनेट्स के बारे में सब बता दिया आपको, ठीक है। बाय।